सांसद पाटिल ने करा विकास कार्यों का भूमि पूजन, मां अहिल्या बावड़ी पर करा माल्यार्पण। नगर में शनिवार को खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पहुंचकर मां अहिल्या की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिल्या बावड़ी पर मां अहिल्या को माल्यार्पण करा। साथ ही नगर को रैन बसेरा के सांसद द्वारा दी गई सौगातों का भूमि पूजन करा। नवीन तहसील कार्यालय पर पौधारोपण करके नगर परिषद भीकनगांव को अटल नवीनीकरण और शहरी मिशन अमृत 2.0 योजना अंतर्गत इंटेकोवेल निर्माण, एप्रोच ब्रिज एवं ड्रा वाटर 11 किलोमीटर 40 मीटर पाइप लाइन बिछाने के कार्यों का भूमि पूजन अपर वेदा डैम पर करा। तहसीलदार व नगर परिषद के कार्यों की नाराजगी सांसद के सामने रखी। खरगोन से दीपक जांजपुर ने की एक विशेष रिपोर्ट। तहसील कार्यालय भवन का आज लोकार्पण हुआ है। इसके पहले 24 जनवरी को मुख्यमंत्री ने भी इसका लोकार्पण किया था, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश के सामूहिक रूप से कार्यक्रम, चाहे भूमि पूजन के हो, लोकार्पण के कार्यक्रम हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी उनका ऐसा प्रवास होता है या भूमि पूजन कार्यक्रम का या लोकार्पण का कार्यक्रम संयुक्त रूप से तो एक बार होता है, लेकिन उसके साथ साथ में जिस भी शहर में हो, जिस गांव में हो, जो हमने लोकार्पण किया है या भूमि पूजन किया है, तो विधिवत रूप से उसका स्थानीय लोगों के बीच में जाकर उसका शुभारंभ करना, उसका कार्यक्रम करना, ये हम सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है और हम जनप्रतिनिधियों ने करना भी चाहिए। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए का इस भवन का लोकार्पण किया था और आज 7 करोड़ 71 लाख रुपए 4 महीने में इसकी राशि बढ़ गई है। ऐसा क्या विशेष इसमें किया गया है? नहीं, वो तो कैसी राशि बढ़ी है वो तो दिखवाएंगे। जितना सेंक्शन हुआ है उतना ही लगभग खर्च हुआ होगा, और यदि मान लो किसी कारण से एस्टीमेट में बढ़ा होगा तो उसका जो एजेंसी है वो एजेंसी उसके बारे में बताएगी। तहसील कार्यालय में भी एक मीन्स मुआवजे की फसल को लेकर के 15 लाख रुपए की गबन का मामला सामने आया था और उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया है, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। राजस्व विभाग उसको छिपा रहा है, तो क्या कहेंगे? ऐसा विषय यदि उसको निलंबित कर दिया है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो इस विषय में प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करके कि यदि गबन किसी ने किया है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, कोई भी गलत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी हो या अधिकारी हो। सर, तहसीलदार जी की कार्यप्रणाली को लेकर किसानों में भी आक्रोश और आम जनता में भी, कार्यालय में बैठना और सीमांकन के लिए और अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए तहसीलदार नहीं बैठते हैं, इस बारे में कोई आपको जानकारी? देखिए, ऐसा है कि तहसीलदार हो या एसडीएम हो या पटवारी हो, बहुत सारे प्रशासनिक काम होते हैं। कई बार कार्यों के वजह से उनको फील्ड में भी रहना पड़ता है, इस वजह से भी शायद कम बैठना होता होगा, लेकिन किसी प्रकार के कार्य कोई प्रभावित नहीं हो, इसकी भी चिंता प्रशासन करता है और करेगा। और आप जैसे कह रहे हैं कि तहसीलदार ऑफिस में नहीं बैठते, तो इस विषय में कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष है, ये प्रश्न है। कार्यप्रणाली के यदि कोई दिक्कत है तो हम जिनसे बात करते हैं, कलेक्टर से बात करेंगे और उसमें सुधारने के लिए बिल्कुल आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा, करेंगे।